जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ हमारे देश की सीमा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगना, ठीक है, राज्यों की सीमा लगना। तो पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है वो हमने कल बताया था आपको कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और ये 7, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पहले नंबर पर अगर जिसको हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं वो देखिए, पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य हैं वो आपके गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और एक यूनियन टेरिटरीज लगता है, ठीक है, जो कि लद्दाख है, ठीक। 1 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें यहीं अफगानिस्तान की, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ 1 यूनियन टेरिटरीज लगती है लद्दाख, ठीक है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की, ठीक है, चीन। चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ आपका एक लद्दाख हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आम इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर के नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखिए नेपाल जब लग रहा है तो वो यूपी से नीचे होते हुए नेपाल, और फिर यहाँ पे कौन सा लगेगा, सिक्किम। सिक्किम तो भारत का राज्य है ना, सिक्किम। और उसके बाद फिर क्या आता है, सिक्किम के बाद फिर क्या आ जाता है, भूटान। भूटान के बाद क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान एक अलग देश है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल की। चीन के बाद देखो, अगर हम इधर से पाकिस्तान की बात करें तो इधर से पाकिस्तान, फिर वहां कोने में थोड़ा सा अफगानिस्तान आ रहा है आपका, फिर चाइना लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो नेपाल से उत्तराखंड आपका हो गया, यूके, ठीक है, यूपी हो गया आपका, ओके, उत्तराखंड, यूपी। यूपी के नीचे ही जस्ट क्या लगा हुआ है, बगल में बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम। जो कि कहां लगे हुए हैं ये लोग, नेपाल से। ये राज्य जो कहां लगे हुए हैं दोस्तों, नेपाल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भूटान की। भूटान की, अगर भूटान की बात करें हम लोग तो भूटान जो है, देखिए इस तरह से मैप बना हुआ है भारत का। यहाँ ये नेपाल है, इस तरह से बना हुआ, फिर यहाँ ये हल्का सा सिक्किम आ गया दोस्तों, ठीक है। सिक्किम के बाद फिर ये भूटान हो गया, और फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश आपका लगा हुआ है। तो ये जो नेपाल है और ये आपका सिक्किम है, ठीक है, और ये भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान से देखिए कौन कौन से राज्य लग रहे हैं भारत के। सिक्किम आपका यहाँ लग रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हल्का सा पश्चिम बंगाल का हिस्सा लगा हुआ है एक, ठीक, पश्चिम बंगाल का हिस्सा यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ से आपका क्या आता है, असम आता है, ठीक है। हम लोग भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है। तो भूटान से अगर राज्यों की बात करें तो देखिए भूटान से कौन कौन से राज्य लग रहा है आपका, सिक्किम, फिर कौन सा लग रहा है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब म्यांमार की, ठीक है, जो कि म्यांमार कहाँ आता है आपका, यहाँ म्यांमार ये आपका यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य टच होते हैं, म्यांमार से देखिए आपका एक यहाँ पे
अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है ये। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से राज्य लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद आता है आपका मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है उससे राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत के सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा आपका, ठीक है, असम हो जाएगा आपका, मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा आपका, ठीक, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम हो जाएगा। तो ये जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में आपका लद्दाख आ रहा है ओनली, और आपका जम्मू कश्मीर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल, यहाँ पर सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज आ रहे हैं दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीनों देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं, तो हम लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक है दोस्तों, तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो हम लोग इस पर बताते हैं आपको। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है दोस्तों। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें, इसको लद्दाख को ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब एक हो गया। जो सबसे भारत का जो मुकुट है किसको बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। तो जो लद्दाख है वो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, चीन के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिक्किम की। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है नेपाल, ऊपर इसके चीन है और बगल में क्या है? भूटान है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सिक्किम बना हुआ है। तो इधर नेपाल है और इधर भूटान है, ऊपर क्या है? चाइना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर हम, तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? अब यहाँ से देखिए, जब ये भूटान यहाँ पे खत्म होता है तो यहीं से भूटान के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश आपका। तो अरुणाचल प्रदेश किस किस से लग रहा है? भूटान से लग रहा है, चीन से लग रहा है और म्यांमार से लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, भूटान, चीन और म्यांमार से कौन कौन सा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो है वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है,
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। अब भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, तो हो गया आपका लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, वो 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं आपके दोस्तों, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, तो ये तो भारत के पड़ोसी देश हो गए थे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की। ठीक है, हम लोग देखते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देश। ठीक, समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, अब समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ साथ तट, जैसे भारत का तट और किसी और पड़ोसी देश का तट, दोनों कैसे हो, साथ साथ हो या पास पास हो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहले नंबर पे आपका आपके इधर पे, अगर हम इधर से देख लें पश्चिम से, तो पाकिस्तान हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान और भारत का जो गुजरात वाला हिस्सा है वो एकदम कैसा है, पास पास में है ना। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, फिर अगर हम पाकिस्तान से अगर भारत के इधर से आए तो क्या आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा आपका। श्रीलंका हो जाएगा आपका। श्रीलंका के नीचे क्या है, मालदीव लगा हुआ है जो कि लक्षद्वीप के पास है। ओके, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश से थोड़ा उधर को हटे तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो भारत के पड़ोसी देश हो गए जो बिल्कुल भारत से सजे बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। हम और कुछ पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल सटीक सटीक लगे हुए हैं, इसलिए इनको भारत के समुद्री पड़ोसी देश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही अगर बात करते हैं हम भारत के जल सीमा क्षेत्र की, अगर हम लोग बात करें भारत के जल सीमा क्षेत्र की, जल सीमा क्षेत्र की अगर बात करें, अगर हम लोग जल सीमा क्षेत्र की अगर बात करें भारत की, तो हम लोग देखते हैं जैसे भारत का एक नक्शा बना लेते हैं छोटा सा दोस्तों। इस तरह से ये नक्शा बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है सीधी, कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं मान ली गई है। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा। ठीक है, इस आधार रेखा से समुद्र की हम लोग दूरी कैसे नापते हैं, नॉटिकल मील में। ठीक है, यानी समुद्री मील में नापते हैं उसको। तो समुद्री आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कितना, 12 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील एक दूसरी रेखा आएगी आपकी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रादेशिक रेखा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रादेशिक रेखा। प्रादेशिक रेखा या प्रादेशिक लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आधार रेखा से 24 समुद्री मील और प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील। ठीक है, 12 नॉटिकल मील, और यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया, 24 हो जाएगा। ओके, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील प्रादेशिक रेखा आती है, और प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील अगर मील की बात करें तो यहाँ संलयन क्षेत्र यानी संलयन रेखा बनेगी एक। ठीक है, संलयन क्षेत्र बनेगा प्रादेशिक रेखा से 12 नॉटिकल मील। ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये 12 नॉटिकल मील है, और ये अगर इसकी टोटल की बात करें तो ये 24 हो जाएगा आधार रेखा से। ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील संलयन रेखा बनती है, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील में आपकी प्रादेशिक रेखा बनती है। ठीक है दोस्तों, और यहीं अगर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की बात करें, ठीक है,
200 नॉटिकल मील की अगर बात करें तो अन्य आर्थिक क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिख देता हूं अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, और 200 समुद्री नॉटिकल मील के बाद फिर इंटरनेशनल बाउंड्री लग जाती है, फिर वो समुद्र हर किसी का होता है, मतलब चाहे कोई भी देश आके उसमें रह सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 200 समुद्री मील तक कोई भी देश भारत की बिना परमिशन के एंट्री नहीं मार सकता है। यहाँ पे हम लोग इसमें आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें नए द्वीपों की खोज कर सकते हैं, कोई साइंस से जुड़ी हुई तकनीकों का यूज कर सकते हैं हम लोग। संलयन क्षेत्र में दोस्तों हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रख सकते हैं, इसमें टैक्स वगैरह कर वगैरह ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल शिप वगैरह आ रहा है तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे, ये सब वगैरह वगैरह इसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपकी हो गई समुद्री जल सीमा। ठीक है, ये सभी देशों पर लागू होती है और कुछ देशों पर लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई स्थल रुद्र देश है तो उसके पास समुद्री नहीं है तो उसके पास क्या लागू होगा, है ना। तो ये सब समुद्री रेखाएं हैं। ठीक है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं 12 नॉटिकल मील आपकी आधार रेखा हो जाएगी। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक रेखा हो जाएगी। प्रादेशिक रेखा से अगर 12 नॉटिकल मील चले तो संलयन क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ आधार रेखा से इसको देखें तो 24 हो जाएगा, 24 समुद्र नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, और आधार रेखा से 200 अगर नॉटिकल मील की बात करें तो यहाँ आर्थिक अन्य क्षेत्र ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो भौगोलिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भारत को 6 भौगोलिक के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला, और अगर बात करें तो उत्तर भारत की विशाल मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय सवेरा, इस तरह से भारत को हम लोग 6 प्रादेशिक भागों में बांटते हैं। उसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।